प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आप सभी को जेठ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जेठ मास के आज बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। आइए सुनते हैं आज बुधवार की व्रत कथा और हम सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। चलिए कथा सुनते हैं। गणेश जी भगवान की जय। बुद्ध को बुद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की होती है, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो भी वृद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को हरण कर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनके जीवन के में धन सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन के में धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं आती। आइए सुनते हैं व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आवाभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोग बस वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई करने का रिवाज नहीं है। बिटिया की विदाई क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की नहीं चले। मन मसोक कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हम शक्ल को गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठता देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई, और उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा वेश धरकर यहाँ कबाब में हड्डी बनने के लिए आ धमके हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इसमें से कौन सा है।
वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिया और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया है और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। वह स्वयं बुद्ध देव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन किया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत के पालन करने लगा। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुद्ध ग्रह की शांति और सर्व सुख से के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुद्ध देवता के साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा का विधान भी है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विघ्न विनाशक गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है और ऐसे में आप उनको लाल रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। उनकी पूजा में आपको गुड़हल का लाल फूल और लाल गुलाब फूल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप उनको गेंदे का भी फूल अर्पित कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, बुद्ध देव भगवान की जय। अब सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा। माता अन्नपूर्णा का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तम व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त 21 दिन का भी पालन करते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो जो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, लेकिन केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी ये अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सोचती है, जा घर जा कर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा पाठ में लग गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती रहती थी। अगहन मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस सत्य की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों,
क्या आप क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किसी भी है, इसे कब किया जाए, कैसे व्रत है, मैं और कैसी विधि है, मुझसे विस्तार से बताइए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना, 21 दिन न बने तो एक दिन उपवास करे, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या घृत कुमार गुरुवार पाठ वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी, महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से धंधों को नेत्र मिले, फूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाजिन को पुत्र मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी हर इच्छा पूर्ति करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जब अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता, इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। उनके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा है तो शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुबाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले जाकर धनंजय घर गया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का क्या भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तू दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीत गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण वह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय को उसके यहाँ आया, व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गया और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर पर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी।
पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पूत कपुत्र हो जाते हैं पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर ढंका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न